हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें ये कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करनी है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट है उसकी लंबाई इज वन मोर, 1 मीटर ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जितनी इसकी ब्रेथ है उसके ट्वाइस से। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमारा एक ऐसा सिमिलर चैप्टर जा चुका है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां पर भी हमें इक्वेशन बनानी होती थी बट विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल। अब हमें इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम सेकेंड लाइन पे ध्यान देते, जैसे कि आपको दिखाया गया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो लेंथ है उसको निकालने की कंडीशन ब्रेथ पे डिपेंड करती है। ये कहा गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो सपोज करना ये होता है कि हम पहले लेंथ को लेट करें या ब्रेथ को लेट करें, किसी को भी कर सकते हैं, बट फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेंथ को निकालने की कंडीशन ब्रेथ पर डिपेंड करती है। तो मेरी एडवाइस है आप ब्रेथ को लेट करें, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। नाउ लेंथ के बारे में क्या कहा गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर मीन्स +1। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब जैसे कि आपको पता है एरिया कैसे निकाला जाता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर हम इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 528। लेंथ है हमारे पास 2x + 1 और ब्रेथ है x इज इक्वल टू 528। नाउ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 528 राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस इज इक्वल टू 0। तो इसने कहा था इस कंडीशन को एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर आपको नहीं पता चलता कि ये जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, आई मीन टू से कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, दैट डजंट मैटर। आप इसको कैसे भी स्टार्ट कीजिए, कैसे भी सोल्व कीजिए, उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मान लेते हैं, आप दोनों चीजों को अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं। आपने एज्यूम किया लेंथ ऑफ प्लॉट, लेट लेंथ ऑफ प्लॉट, और आपने ब्रेथ ऑफ प्लॉट लेट कर ली। तो आपने इसमें ब्रेथ को क्या लेट किया x, तो मैं वही रख लेता हूं, और ये y मीटर। अब कंडीशन में क्या कहा गया है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, दैट मीन्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से एक ज्यादा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी एक कंडीशन बनी। और एक कंडीशन में दिया गया है एरिया ऑफ प्लॉट या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया क्या होगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज y इंटू एक्स, 528। पर अब आप क्या करेंगे, y को क्या लिख सकते हैं, 2x + 1, और ये x 528, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। आप कैसे भी सोल्व कीजिए, उससे क्वेश्चन पे
कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो इक्वेशन है वो सेम बनेगी। इस चीज से कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि मैंने 2 वेरिएबल में लेट किया या एक में लेट किया। जब आप क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंचोगे तो उसकी जो इक्वेशन है वो अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 4.1 से ही का सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव प्लस के इंटीजर हैं, जैसे 2 3 3 4 10 11 100 एंड 101, ऐसे कोई भी दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट करें तो 306 आता है। तो इनको निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से हमारा सेकंड पार्ट है। तो इसने कहा दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, तो लेट टू consecutive integers, two consecutive positive integers। तो अगर दो लगातार नंबर हुए पॉजिटिव हैं, इट मीन्स अगर एक नंबर x है तो उससे अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दैट इज फर्स्ट नंबर इनटू second number is equal to 306, that is 306। now x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x, और 306 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड से थर्ड पार्ट है, जिस पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन रोहन। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है, और उनकी एज का प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब नाउ वर्ड जो मिले तो समझ लेना आगे की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से थर्ड पार्ट है। पहली लाइन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है। अब आपको एक सिंपल सा मैं एक लॉजिक देता हूँ। आपको ये कह दिया गया कि जो आपके सर है, मैथमेटिक्स के जो सर है अमित हैं, उनकी जो एज है उनकी बेटी से 26 ईयर ज्यादा है, उनके बेटे से 26 ईयर ज्यादा है। तो बताइए उनकी एज कितनी है। आप सर से नहीं पूछ रहे तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उनकी डॉटर के पास या उनके सन के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे आपकी एज क्या है। उन्होंने कहा 10 है, सर की एज 26 ज्यादा है, दैट इज 10 प्लस 26, जो भी हुआ वो सर की एज हो गई। सिमिलरली आप यहां पर सबसे पहले सन की एज एज्यूम कर लीजिए जिसका नाम रोहन है। लेट एज ऑफ रोहन दैट इज x ईयर्स। तो एज ऑफ मदर, रोहन की जो मदर है उनकी एज क्या होगी, वो रोहन से 26 ईयर बड़ी हैं। तो रोहन की एज में 26 ऐड कर दिया जाए। अब क्वेश्चन है आज से कितने ईयर लेटर, 3 ईयर। नाउ आज के 3 साल बाद अगर आज रोहन x ईयर्स का है तो आफ्टर 3 ईयर्स वो 3 साल बड़ा हो जाएगा। अगर आज उनकी मदर x प्लस 26 है तो आफ्टर 3 ईयर उनकी एज ये x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी। और उस वक्त उन दोनों की एज का प्रोडक्ट, मतलब अगर इन दोनों की एज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा, 360, दैट इज 360। नाउ x प्लस 3 एंड x प्लस 29 is equal to 360. Now x into x square, x into 29 that is 29x, 3 into x 3x, and 3 into 29, 3 9s are 27, 3 2s are 6 and 2 8, और 360 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 32x माइनस, इनको माइनस करेंगे 87, दैट इज 273 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज पर द गिवन कंडीशन, जैसा बनाने के लिए बोला गया है। ये आपका सॉल्यूशन है। अभी इन क्वेश्चंस को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सेट करना है, बिकॉज अभी आप
इसकी इनिशियल स्टेज पे। इस एक्सरसाइज में आपको सिखाया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं, एंड इन नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको सिखाया जाएगा कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाए। एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका फोर्थ पार्ट है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो एक निश्चित स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए तो ट्रेन को वही डिस्टेंस कवर करने में अपने ओरिजिनल टाइम से 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो जो ट्रेन है उसकी ओरिजिनल स्पीड एज्यूम कर लेते हैं। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and distance covered that is 480 किलोमीटर। नाउ अब क्या कहा गया है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए तो उसे पहले से कुछ कम या ज्यादा टाइम लगता है। तो हम पहले पता करते हैं कि ओरिजिनल टाइम क्या है। ओरिजिनल टाइम टेकन, जो ओरिजिनली टाइम लगता है वो कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जो क्वेश्चन में हमारी डिस्टेंस है वो 480 है और जो स्पीड है वो x है, तो ट्रेन को इतना टाइम लगा। अब एक बात कही गई है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी गई है। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज डिक्रीज्ड बाय, कितनी कम की गई है, जैसे ही क्वेश्चन में बताया गया है 8 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड। तो ट्रेन की क्या स्पीड होगी, अगर पहले उसकी स्पीड x है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए गए, उसका मतलब है अगर ट्रेन 50 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए गए तो ट्रेन की स्पीड हुई 50 माइनस 8 दैट इज 42। पर अभी हमें पता नहीं है कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है, तो वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं x। तो ट्रेन की स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन, अब कितना टाइम लगेगा, सेम फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर और अब स्पीड है x माइनस 8 एंड r। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, अब आप एक सिंपल सा लॉजिक लीजिए। अगर ट्रेन स्लो चलेगी, कम स्पीड से चलेगी तो वो टाइम ज्यादा लेगी, और अगर ट्रेन फास्ट चलेगी तो वो टाइम कम लेगी। अब इन दोनों में से लेस स्पीड कौन सी है, x माइनस 8। इट मीन्स लेस स्पीड से जो टाइम लिया गया वो ग्रेटर है, और जो हाईएस्ट स्पीड से या मोर स्पीड से या ग्रेटर स्पीड से टाइम लिया गया वो टाइम लेस है। तो उसने कहा जो नया टाइम है वो ओरिजिनल टाइम से कितना ज्यादा कहा गया, 3 आवर्स मोर। मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 3। अब आप क्वेश्चन में से क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से 480 कॉमन आ जाएगा, ये बचा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 3। अंदर आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने से मिला x माइनस 8 इंटू एक्स। तो x माइनस 8 है, आप इसको छोड़िए, क्या बचा x, इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहां से x है तो बचा x माइनस 8, अगर आप डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू 3। हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 दैट इज 160। ना करना चाहें तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, ये बना x माइनस एक्स प्लस 8 और डिनोमिनेटर में बना x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1। नाउ x x कैंसिल, 160 इंटू 8, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 128 और पीछे 0, और जो ये x स्क्वायर माइनस 8x है ये
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के पास चला जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। नाउ जो लेफ्ट में पार्ट है उसे राइट में लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 या एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एज पर द गिवन कंडीशन। ये आपका सॉल्यूशन है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अगर इस दौरान किसी के पास मैथ्स अवेलेबल नहीं है तो आप नेट से सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने मैथ्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप स्टडी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मैं खुद पीडीएफ यूज कर रहा हूं, तो बिल्कुल ये एक्सक्यूज ना हो आप लोगों का कि हमारे पास मैथ्स अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। You can use PDF by downloading from official website of CBSE and then you can continue your work.